रोहिणी सरांसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर वार्ड नंबर 186 के अंदर मौजूद है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो है कार्यक्रम हल्दी कुंकू का रखा गया है। राजेश सिरवणकर जी बीजेपी के बड़े नेता है, जिनकी पत्नी साइन में नगर सेविका भी है। राजेश सिरवणकर जी, आपने धारावी रीडेवलपमेंट की बातें की है, विरोधक मुट्ठी भर, सरकार आपकी जागरूक करने वाले आपके, फिर भी धारावी के लोग आपके विश्वास में नहीं आके रह सकते। या आपको किसने कहा कि धारावी के लोग विश्वास पात्र नहीं है? सबका सर्वे हो गया है। जो नीचे रहने वाले लोग हैं, ऊपर रहने वाले लोग हैं, और जो भाड़े करू है उनको भी घर मिल रहा है। विश्वास तो सब लोगों का है। लोगों ने सब जो सरकारी कागजात के बारे में जो कामकाज है वो हो गया है, सर्वे हो गया है। सब चाहते हैं कि धारावी का विकास हो। अभी पिछले हफ्ते में जो विरोधक थे उनका जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोग थे? गिने चुने लोग थे। तो धारावी की जनता अभी समझ चुकी है। 40-45 साल यहाँ पे जिनको हम लोगों ने चुन कर दिया था, उन्होंने कुछ किया नहीं है। वो खुद भी धारावी में नहीं रहते, वो रहते विक्रोली में। धारावी के लोगों का हाल उनको क्या पता है? चुनाव तो चुनाव आते हैं, और अभी जो नए विधायिका हुई है वो भी जनसंपर्क कहाँ पर है? तो जितनी भी नारी शक्ति यहाँ पर है, और धारावी का विकास आदरणीय देवा भाऊ कर रहे हैं। और वैश्विक पटल पर ये पूरा जो धारावी का डेवलपमेंट रहेगा, ये पहले झोपड़पट्टी के नाम से धारावी को जग के सामने लाए थे। हम लोग डेवलपमेंट के माध्यम से धारावी को जग के सामने लाने वाले हैं। राजेश सिरवणकर जी, आप जो कह रहे हो कि यहाँ के लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, आप कितनी भी जागरूकता कर लो, कितनी भी राजनीति कर लो, मगर विधानसभा या लोकसभा के अंदर आपकी चली नहीं। वो लोग 20 साल से जीते और आज भी जीत के आ गए। देखिए, सुबह का भूला शाम को जब आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। कुछ चीजें हैं, इन्होंने जो मतगणना की जो राजनीति करते हैं ना, ये लोग वोटिंग पॉलिसी की राजनीति करते हैं, जो अंक गणित करते हैं, उसमें माहिर थे। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। वो इकट्ठा मत कहाँ से मिलते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देने का काम करते हैं। अभी किसी समाज का या धर्म का नाम नहीं लूंगा, दर्शक समझ जाएंगे वो कैसे ये करते हैं। लेकिन उनको यही तकलीफ है कि धारावी का अगर डेवलपमेंट हो जाए तो लोग शिक्षित हो जाएंगे, फिर हमारी जो रोटी है वो सीखना बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि धारावी की जनता वैसे ही रहे। लेकिन देवा भाऊ है, महायुति है, एकनाथ जी शिंदे है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो चाहते हैं गरीबों को अपना हक मिले, उनको घर मिले, साफ सुथरा पानी मिले, बिजली मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये सब भारतीय जनता पार्टी की ये महायुति की सरकार करने वाली है। सर, आप बार बार ये कहते हैं कि लोग विरोध करे, तो क्यों नहीं धारावीकरों से उनका मत जाना जाता है? एक बड़ी सभा लेकर उन तमाम धारावीकरों से बताया जाता है कि क्या वजह है और किस तरह से लोग गुमराह हो रहे हैं और क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ होने वाला है। बस अभी एक सभा नहीं, हम बहुत सभा लेने वाले हैं। जो व्यापारी वर्ग है उनमें भ्रम निर्माण किया गया है, जो गरीब लोग हैं उनको भी भ्रमित किया गया है। उनको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये अदानी जी को विरोध कर रहे हैं, अदानी जी का पक्ष में नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा है तो ये जब तक उनके घर तक नहीं जाते या इनको कुछ मिलता नहीं तब तक विरोध है। अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में जो सभा हुई थी उस वक्त कुछ पार्टियां नहीं थी, इसका मतलब कुछ तो सेटलमेंट हुआ है। लेकिन सेटलमेंट करने वाले महायुति के लोग नहीं है, हम नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को अपना हक मिले। तो सर, आपका भी, सबका पार्टियों का आपका भी सेटलमेंट हो चुका है क्या अडानी जी से? पहली बात यह है, सेटलमेंट करने वाले कौन है? जिन्होंने 25 साल महानगर पालिका को लूटा, वो तो आज भी 5% के हिसाब से 5% कमीशन के लिए लूटा 25 साल में, वो उनको ही लख लाभ है। हम धारावी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, हर एक को घर मिलने की बात कर रहे हैं ना, तो उसके वो दलाली करने वाले वो लोग हैं, हम लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। ये जो आरोप आप लोगों ने हम पर अभी बोलते बोलते आपने कहा है, ये दलाल वो लोग हैं जो विरोध में हैं। हम चाहते हैं राष्ट्र का विकास हो, मुंबई का विकास हो और धारावी का विकास हो। राजेश सिरवणकर जी, जिस तरीके से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, कहीं ना कहीं जयंती किसी की भी हो, निमित्त इलेक्शन होता है, तो कितने कैंडिडेट आपके धारावी में उतरेंगे और जीतने की क्या मोनोपोली होगी? हमारा एक ही कैंडिडेट है, कमल। जिसको टिकट मिलेगी वो कमल रहेगा, कमल का चिन्ह रहेगा, उसके लिए सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। नहीं सर, कहने का मकसद ये है कि युति बनेगी तो क्या साथ ही साथ बीजेपी ही लड़ेगी या अदर पार्टियां भी आपकी जो है वो होगी?
जहां पे कमल का चिन्ह लेकर कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, हम कमल का प्रचार करेंगे। जहां पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण है, वहां पर हम उनके लिए काम करेंगे। दोनों साथ मिलकर सब सीट जीतने का प्रयास करेंगे। मतलब घड़ी को आप भूल गए। तीनों घड़ी को भूल गए। घड़ी को भी नहीं भूले हैं, आरपीआई को भी नहीं भूले हैं। हाँ। आरपीआई को जिधर सीट रहेगी वहां पे उनका जो चुनाव चिन्ह रहेगा वो लेकर हम लोग उनके लिए लड़ेंगे, हाँ। उनके साथ में खड़े रहेंगे और उनको भी चुनकर लाएंगे। और एनसीपी का अगर यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि ये धारावी में कुछ एनसीपी का या अन्य जगह पर जिनका वहां पे एक शक्ति है, उनकी ताकत है, उनके वोटर है, वहां पर घड़ी के साथ में भी हम लोग खड़े रहेंगे। और निश्चित रूप से हम राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आदेश हमारा सुप्रीमो से आएगा वो हम लोग करेंगे। सर, हर मंच से आप यह ऐलान तो कर रहे हैं कि हमारा महापौर होगा, हमारा महापौर होगा। क्या महापौर धारावी कर चुन के देंगे या वोट चोरी करके लेंगे आप? वोट चोरी कर तो आपने अभी संसद में देखा, जब उसके ऊपर बहस कर रही थी सब विपक्ष चला गया। ये क्या बात करेंगे? वोट चोरी, जब वो वहां पर जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, और जब हारते हैं तो वोट चोरी होती है। उनको हारने की आदत लगी है तो चिल्लाने की भी आदत लगी है, झूठ बोलने का आदत लगा है, सब बहाना चाहिए। अगर बात करनी है, जिस विषय को लिया था उनके ऊपर बुमरैंग हो रहा था तो विपक्ष सब उठकर चले गए। तो देश देख रहा है ना, वोट चोरी ये सिर्फ गुमराह करने का काम है। ये ईवीएम लाया कौन भाई? उन्होंने लाया, और आज वही चिल्ला रहे हैं। और कितने देश को बेवकूफ या नागरिक को, जनता को बेवकूफ समझेंगे? ये खुद बेवकूफ है, उनको चार शब्द बोलने के लिए नहीं आता, संसद में भी ठीक तरह से बात नहीं करते और टिक नहीं पाते और फिर भाग जाते हैं। मैंने तो ये देखा है, वो अभी विदेश में भी चले गए। तो सीरियसनेस कुछ तो होना चाहिए ना। हमारे नेता एक राज्य अगर जीतते हैं या एक पंचायत भी जीतते हैं ना, तो दूसरे दिन दूसरे काम में लग जाता है। दूसरे राज्य में चुनाव रहेगा, वहां पे काम में लग जाता है। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर उनकी जन सेवा करने के लिए कहते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये पंचम लहरा रहा है। और आगे जाके 2047 तक, जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा है, भाजपा का विजयी विजयी रथ ये चलता रहेगा। इतनी जितनी भी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और कमल खिलता रहेगा। एक तरह से एमपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो और बिहार के बाद लड़की बहनाओं ने आपका जो साथ दिया, बम्पर जीत दिलाई, क्या फिर से वही रणनीति महाराष्ट्र में और धारावी में यूज जारी? क्या ये रणनीति नहीं है, हम लोग देना जानते हैं, उनसे सिर्फ लेना नहीं जानते, वोट लेना नहीं जानते। हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, फिर वो केंद्र की योजनाओं से हो, महाराष्ट्र की योजनाओं से हो या फिर हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से हो। हम देना चाहते हैं और उसके बदले हम उनका आशीर्वाद लेना जानते हैं। राजेश शिरवाडकर विनंती हाथ से देंगे और दूसरे हाथ से लेंगे। एक हाथ से देने नहीं, हम सिर्फ देने वाले हैं, वो आशीर्वाद देंगे। मैंने ये कहा, आशीर्वाद किस बात का? आशीर्वाद ये हमें अच्छी ऊर्जा मिले, लोगों में काम करने के लिए ऊर्जा मिले, हमारी विचारधारा और लोगों तक पहुंचाने की ऊर्जा मिले। ये आशीर्वाद हम लोग जनता के पास से चाहते हैं। वोट लेने चाहिए लोगों के। आशीर्वाद इसका मतलब ये होता है कि वोट जब आएगा, उनको लगेगा कि ये हमारा काम करने वाले हैं, ये अच्छे लोग हैं, तो वोट भी देंगे। उसके लिए ये प्रयास नहीं है, ये लोगों के बीच में जाने का काम करने वाले हम लोग हैं। अर्चना पवार जी, आज जिस तरीके से गोपीनाथ मुंडे जी के जयंती के अवसर पर आपने जो यहाँ पर कार्यक्रम लिया हल्दी कुंकू का, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है या ये नॉन पॉलिटिकल सामाजिक सेवा है? ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये समाज सेवा करके है। और सब इसमें मैं सिर्फ एक ही कहना चाहती हूँ, जो हल्दी कुंकू रखा है इस महिला लोगों के एकत्रित होने का कार्यक्रम है, जो एक महिला एकजुट होके काम करे। नहीं, महिलाओं को एकत्रित करने की क्या जरूरत पड़ रही है? इलेक्शन आने वाला है क्या? नहीं, इलेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सामाजिक सब काम चल रहा है। नहीं, नेता सामाजिक तो कहते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इलेक्शन ही होता है। देखिए कैसा है मालूम है क्या, ये सब सामाजिक कार्य से ही चल रहा है, इसमें इलेक्शन राजनीति ऐसा कुछ भी नाही आहे. ज्या प्रकारे अर्चना पवारजींनी कार्यक्रम घेतला हळदी कुंकूंचा आणि विशेष करून जे प्रश्न विचारले गेले काय मी तुम्हाला विचारू इच्छितो एवढे महिलांना तुम्ही जे एकत्रित केलेले काय ह्याच्या पाठीमागे कुठलाही पॉलिटिकल मोटो नाही का? पहिली गोष्ट तर आहे ना, या महिलांना फक्त अर्चनाताईंनी कार्यक्रम ठेवला हे कळताच त्या स्वतः एकत्रित आलेल्या आहे. कुठल्याही प्रकारे आम्ही त्यांना एकत्रित नाही, फक्त हळदी कुंकवाचं एक निमित्त आहे. त्या निमित्ताने एवढ्या सगळ्या मैत्रिणी देवाभाऊच्या लाडक्या बहिणी सगळ्या एकत्र आल्यात.
काय काय म्हणणार आपण याच्याबद्दल? त्याच्याबद्दल मी बोलू इच्छिते की धारावीतला हा पहिला प्रोग्राम आहे की एवढी महिलांची उपस्थिती आहे. फक्त हळदी कुंकू नाही असं म्हणून नाही की पण ही देवा भाऊंच्या लाडक्या बहिणी आहेत म्हणून हा प्रोग्राम साजरा करण्यात आलेला आहे. पण याच्यामध्ये अर्चना पवार ज्यांच्या नावामध्ये पवार आहे त्यांचे पॉवर किती का दाखवले गेले आज? ही तुम्ही तुमच्या समक्ष डोळ्यांनी बघत आहे की ही किती पॉवर आहे. के साथ में सलमा शेख भी यहाँ पर है बीजेपी का. सलमा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सलमा अगर बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंची है तो क्या लगता है कि आप भी लाड़की बहनों में सलमा भी शामिल है? बेशक हमारे देवा भाऊ है ना हमारी सब महिलाओं लाड़की बहन के लिए तो हम तो जरूर वहां जाएंगे. धन्यवाद. लाडकी बहन जो आहे वो कहीं भी जाने के लिए तयार आहे. ताई इथे ताई मी तुम्हाला विचारतो की ज्या प्रकारे अर्चना पवारनी आपले आज इथे पॉवर दाखवलेले आहे हे पॉवर इलेक्शन मध्ये वोट देताना पण दिसेल का? दिसल पक्का दिसल 100% दिसल. हळदी कुंकू यासाठी केले. चला ज्या प्रकार जिस तरीके से अर्चना पवार जी ने कार्यक्रम लिया है और अपने पावर का एडिशनल इस्तेमाल उन्होंने किया और हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हो गई है. आने वाले इलेक्शन में ये पावर इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा या पावर का वायर जो है वो कोई और काट के अपनी तरफ पावर ले जाएगा? वो तो आने वाले दिनों में जनता बताएगी. अर्चना पवार जी आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपने कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.